दुनिया फिफ्थ जनरेशन जियोपॉलिटिक्स और सुपर पावर्स के गठजोड़ के राग अलाप रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे पुराना आईनी निजाम और सल्तनत बरतानिया अब वाशिंगटन के एक ट्वीट की मां रह गई है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से एक ऐसा शर्मनाक और दिल दहला देने वाला सियासी जलजला सामने आया जिसने बरतानवी खुद मुख्तारी और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। 2024 में भारी अक्सरियत से जीतने वाले वजीर आजम कीयर स्टारमर ने अचानक अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने रूहान से लहजे में एतराफ किया कि वो किसी बैरूनी दबाव की बजाय अपनी ही पार्टी की ख्वाहिश पर लीडरशिप छोड़ रही हैं, जिसने ये साबित कर दिया कि ताकत के वानों में अंदरूनी साजिशें किस हद तक गहरी हो चुकी थीं। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपके सामने इस इस्तीफे की असल बैनुल अक़वामी सच्चाई, अमरीकी अल्टीमेटम और पसे पर्दा मुलविस चेहरों की कड़वी हकीकत रखेंगे। इस अचानक और हैरत अंगेज इस्तीफे की असल कहानी बरतानवी वज़ीर आज़म के बाकायदा ऐलान से ठीक 24 घंटे पहले इतवार की शाम को शुरू हो चुकी थी, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ज़ाती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया को बरते हैरत में डालते हुए एक इंतहाई सख्त पैगाम जारी किया। अमेरिकी सदर ने बगैर किसी लचक के साफ लफ्ज में ये पेशगोई कर दी थी कि कीयर स्टारमर बहुत जल्द अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे, क्योंकि वो गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोकने और शुमाली समुद्र से तेल निकालने पर आयद पाबंदियों को खत्म करने जैसे दो इंतहाई अहम तरीन महाजों पर बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के सरबराह हुकूमत के बाकायदा फैसले से पहले अमरीकी सदर की जानिब से इस तरह का पब्लिक बयान सामने आना बरतानवी तारीख का एक अनोखा और तज़हीक आमेज वाक़या था, जिसने बरतानवी हुकूमत के साख को जमीन बोस कर दिया और अगले ही दिन कीयर स्टारमर बादशाह सलामत के पास अपना इस्तीफा भिजवाने पर मजबूर हो गए। पसे पर्दा चलने वाली बैनुल अक़वामी सियासत का सबसे सनसनीखेज और खुफिया तरीन पहलू अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई शदीद जंगी सूरत-ए-हाल से जुड़ा हुआ है। स्टारमर के इस्तीफे के पीछे असल कहानी इमिग्रेशन, एनर्जी और अमेरिका ईरान कशीदगी की तपती हुई खारजा पॉलिसी है। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में मौजूद ट्रंप इंतजामिया अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए जंगी हालात में लंदन से ब्लाइंड स्पॉट यानी अंधी हिमायत मांग रही थी। वाशिंगटन में बैठी अमेरिकी इंतजामिया ये तवक्को रख रही थी कि लंदन इस नाजुक मोड़ पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों और खारजा पॉलिसी की अंधी हिमायत करेगा, लेकिन कीयर स्टारमर ने माजी की बरतानवी वज़ीर आज़म की तारीखी गलतियों को दोहराने और अपने मुल्क को मशरिक़ वस्ता के एक और होलनाक जंग में धकेलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुआशी तौर पर कमजोर बरतानिया इस भारी नुकसान का बोझ उठाने की सकत नहीं रखता था। इस इनकार ने ट्रंप को शदीद नाराज किया, जिसके बाद उन्होंने स्टारमर की दो सबसे बड़ी कमजोरियों को निशाना बनाया। पहली, गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने में नाकामी और दूसरी, माहौलियाती पॉलिसियों के तहत शुमाली समुद्र से नए तेल और गैस निकालने पर लगी पाबंदी। ट्रंप चाहते थे कि बरतानिया अपने तेल की कुएं खोले। जैसे ही स्टारमर ने अमेरिकी हुक्म के आगे झुकने से इनकार किया, वाशिंगटन ने पसे पर्दा नेटवर्क मुतहरिक करके उनकी सियासी मौत का स्क्रिप्ट फाइनल कर दिया। इनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया और इत्तेहादी ममालिक के सामने उन्हें सियासी तौर पर तनहा कर दिया। बरतानवी हुकूमत की इखलाकी और सियासी पोजीशन पर आखिरी और सबसे काली ज़रब इस वक्त लगी जब वहाँ के बड़े अखबारात ने एक भयानक सिफारती स्कैंडल को सरेआम बेनकाब कर दिया। कीयर स्टारमर ने अपने एक इंतहाई करीबी और बाएतमाद मोहरे पीटर मेंडलसन को वाशिंगटन में बरतानिया का नया सफीर नामजद करके एक बड़ा सियासी जुआ खेला था, लेकिन अमेरिकी खुफिया इदारों ने पीटर मेंडलसन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को ये कहकर ब्लॉक कर दिया कि उनके रवाबित माजी के एक इंतहाई बदनाम जमाना और सजा याफ्ता आलमी जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ रही हैं। इस शर्मनाक इंकशाफ ने बैनुल अक़वामी सतह पर बरतानिया का सर शर्म से झुका दिया और हुकूमत की फैसला साजी पर इतने संगीन सवालात खड़े कर दिए कि खुद उनकी अपनी जमात के अंदर ये राय पक्की हो गई कि अब क़यादत को तब्दील करना नागज़ीर हो चुका है। हमेशा की तरह पार्टी के अंदरूनी बागियों की आंख भी तब खुली जब उन्होंने देखा कि स्टारमर की मकबूलियत गिरने से अगली बार पूरी लेबर पार्टी डूब जाएगी। इसी दौरान कीयर स्टारमर की गिरती हुई मकबूलियत को देखते हुए उनकी अपनी जमात के अंदर एक बाकायदा महलाती बगावत का आगाज हुआ, जिसकी क़यादत स्कॉटलैंड के सूबाई रहनुमा अनस सरवर कर रहे थे, जिन्होंने अरकान पार्लियामेंट को ये बावर कराया कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म को ना हटाया गया तो अगली बार पूरी जमात का सफाया हो जाएगा। इस सूरत-ए-हाल का भरपूर फायदा उठाते हुए मैनचेस्टर के इंतहाई मकबूल मेयर एंडी बर्नहम ने हाल ही में एक ज़मीनी इंतखाब में तारीखी कामयाबी हासिल करके लंदन की मरकजी सियासत में धमाकेदार वापसी की। एंडी बर्नहम को शुमाली इंग्लैंड के करीब अवाम के हकूक का बेबाक दिफा करने की वजह से वहाँ के लोग प्यार से शुमाल का बादशाह कहते हैं और उन्हें अब इस डूबती हुई हुकूमत के निजात दहिंदा के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अरकान पार्लियामेंट ने मौजूदा वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम देकर एंडी बर्नहम के लिए रास्ता साफ करने पर मजबूर किया। कीयर स्टारमर का ये अचानक
इस्तीफा कोई पहला इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बरतानिया में तवील अलमुद्दती दावों के बावजूद अब वहाँ का सबसे अहम सियासी मरकज एक ऐसा घूमता हुआ दरवाजा बन चुका है जहाँ कोई भी लीडर अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहा। सन 2010 से लेकर सन 2024 के दरमियान दाएं बाजू की जमात के 14 साल दौरे इक़्तिदार में डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनाक समेत 5 वज़ीर-ए-आज़म की लाशें सियासी तौर पर गयी और वो सब बारी बारी नाकाम होकर रुखसत हुए। जब जुलाई 2024 में बाएं बाजू की जमात तारीखी और भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई तो अवाम को लगा था कि अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर कीयर स्टारमर का इस लिस्ट में शामिल होना ये साबित करता है कि वो एक दहाई के छठे और 16 साल के 7वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, जिन्हें वक्त से पहले घर जाना पड़ा। मईशत की तबाही, तवानाई का शदीद बहरान, गैर कानूनी महाजरत का बेकाबू होता मसला और इन सबसे बढ़कर वाशिंगटन का शदीद दबाव, ये वो संगीन मसाइल हैं जिन्होंने इस तारीखी सरकारी रिहाइशगाह को वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा कब्रिस्तान बना दिया जहाँ जो भी कदम रखता है वो चंद ही महीनों में सियासी तौर पर खत्म हो जाता है। कीयर स्टारमर का ये इस्तीफा ये तलख हकीकत अयां करता है कि बरतानवी जमहूरियत अब शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुकी है, जहाँ गुज़िश्ता 14 सालों के दौरान दाएं बाजू की जमात के 5 वज़ीर-ए-आज़म, जिनमें डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनाक शामिल हैं, अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर एक के बाद दीगरे रुखसत हुए। सन 2024 में जब बाएं बाजू की जमात तारीखी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई तो अवाम को लगा कि अब इस्तेहकाम आएगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के मुख्तसर अरसे में कीयर स्टारमर के इस फहरिस्त में शामिल होना ये साबित करता है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह एक ऐसा कब्रिस्तान बन चुकी है जहाँ महंगाई, तवानाई का बहरान और वाशिंगटन का दबाव किसी भी रहनुमा को टिकने नहीं देता।